आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह कैपिटल गेन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, जो कि हमें NCCPL की वेबसाइट से इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अगर आप काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है जी। तो NCCPL की वेबसाइट पे हमने आ जाना है, यहाँ आपने क्लिक करना है UIS लॉगिन। ठीक है जी। UIS लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अपना यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड और यहाँ हम लिखेंगे केस सेंसिटिव। ठीक है जी। करेक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे HO90H, आपके पास जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते हैं जी। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाएगा। होम, यूज़र, ट्रांजैक्शंस, NCSS रिपोर्ट, CGT रिपोर्ट, KYC रिपोर्ट और लॉग आउट। ठीक है, आपने आ जाना है CGT रिपोर्ट, यानी कैपिटल गेन टैक्स के मतलब जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। तो इसमें आ जाएगा इन्वेंट्री बैलेंस, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स कंसोलिडेटेड समरी, इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट। ये हमें चाहिए, ये एक्चुअली हमें चाहिए होती है जब हम FBR में रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान म्यूचुअल फंड, इनकी कंबाइंड रिपोर्ट हमें मिल जाती है इन्वेंटरी की। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं जी इसको हम किस तरह डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास आ गई जी इन्वेंटरी डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट, हिस्ट्री डेट। यहाँ से आपने अपनी हिस्ट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कि कौन सी डेट को आपको चाहिए। ये बाई एनुअली रिपोर्ट्स आती है, ये देखें 31 दिसंबर 2024 को आई है, 30 जून 2025 को, इसी तरह 31 जनवरी 31 दिसंबर 2025 को, सॉरी 2026 को दोबारा आ जाएगी रिपोर्ट। ठीक है जी। तो इस तरह सो ऑन चलती रहेगी। अभी ये रिपोर्ट आई है 30 जून 2025 को। ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम सिस्टम। आपको इन्वेंट्री किस चीज़ की चाहिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, मर्केंटाइल एक्सचेंज की या म्यूचुअल फंड की। तो जिसकी भी आपको चाहिए होगी वो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और रिपोर्ट में आपको चेक करवा देता हूँ। इसी तरह सेम आप म्यूचुअल फंड की भी डाउनलोड कर सकते हैं और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी। इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट होती क्या है, पहले तो ये समझ लें। ठीक है, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें जो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस डेट को आपके जो शेयर्स होंगे या यूनिट्स होंगे म्यूचुअल फंड में या मर्केंटाइल एक्सचेंज में, उनकी बाय प्राइस आ जाएगी। आपने फॉर एग्जांपल एंग्रो फर्टिलाइज़र 500 रुपये का खरीदा हुआ फॉर एग्जांपल। ठीक है, 100 शेयर उसके खरीदे हुए हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी जो भी हो, लेकिन बाय प्राइस आपकी आ जाएगी 30 जून वाले दिन जो भी होगी। ठीक है जी। इन्वेंट्री टाइप ये आपने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए डिफरेंट भी आ गया। CMID ऑल कर लें। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने स्पेशल डाउनलोड करनी हो किसी भी अलग शेयर की। ठीक है, तो ऑल रहने दें। UIN यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, सिंबल आ रहने दें, सब अकाउंट आ रहने दें, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट हिस्ट्री, इसमें भी हमारे पास एक ही ऑप्शन, तो इसे आ रहने दें। यहाँ से आप HTML में भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में भी, तो मैं PDF में रहने देता हूँ। और यहाँ हम क्लिक करेंगे जी फैच रिपोर्ट। तो मैंने डाउनलोड कर ली है, फैच रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, रिपोर्ट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं जी पढ़ते कैसे हैं जी। तो ये है जी रिपोर्ट, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट हिस्ट्री। ठीक है, ये आ गया जी 30 जून 2025 हमने सेलेक्ट किया था, सिस्टम लाइव है, इन्वेंट्री टाइप कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास आ गया जी पार्टिसिपेंट आईडी ऑल आ जाएगा, CDS अकाउंट नंबर ऑल, UIN यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, सिंबल है ऑल। ठीक है जी, पेज है, यूज़र आईडी है, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, किस टाइम को किस डेट को हमने डाउनलोड की हुई है। ठीक है जी। इन्वेंट्री डेट,
इन्वेंट्री डेट का क्या मतलब हुआ कि आपने जो इन्वेंट्री खरीदी है उसकी डेट क्या है, तो 16/4/2025, यानी हमने रिपोर्ट डाउनलोड की है 30 जून 2025, यानी 30 जून से पहले पहले जो भी खरीदारी आपने की होगी वो आ जाएगी। अगर आपने वो चीज़ सेल कर दी है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। पार्टिसिपेंट आईडी यहाँ पे आपका आ जाएगा, सीडीएस अकाउंट नंबर आ जाएगा, यूएएन नंबर आ जाएगा, ठीक है। सिंबल यानी कौन सा शेयर आपने खरीदा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सेलेक्ट किया था, ये लाइव आ गया, लाइव का मतलब है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे सिंबल आ गया। अवेलेबल क्वांटिटी, सॉरी, वन आ रही है, प्राइस आ रही है, किस प्राइस पे हमने वो चीज़ खरीदी थी, शेयर की वैल्यू आ जाएगी टोटल, ठीक है। इसी तरह ये देखें 18/4/2025, 22/5/2025 को मैंने ATLH खरीदा था, अटलस उंडा, क्वांटिटी उसकी 1 थी, प्राइस ये थी, और शेयर वैल्यू ये टोटल इतने की आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह इन्वेंटरी बैलेंस डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे नीचे भी है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से मैं शो नहीं करवा सकता आपको, ठीक है जी। तो इस तरह हम सारी रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास पेजेस हैं 1 to 5। आपके पास जो भी इन्वेंटरी बैलेंस पड़ा होगा उस सारे की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 30 जून वाले दिन मेरे पास कितनी क्वांटिटी जो है वो पड़ी हुई है और उसकी प्राइस कितनी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास कौन सी रिपोर्ट है जी। आगे ये देखें, इन्वेंट्री बैलेंस, इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट हमने डाउनलोड कर ली है जी। आगे हम चलते हैं जी, ये देखें एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, इसको हम डाउनलोड करने का तरीक़ेकार जानते हैं जी। इसको मैंने क्लिक किया है और देखते हैं हमारे पास क्या, ये देखें जी, एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट सिस्टम ऑल, ठीक है। ये देखिए, इसको आपने आर रहने देना है, UIN यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, कैटेगरी आर रहने देना है आपने, मंथ फ्रॉम ये आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस भी साल की आपको चाहिए होगी, ठीक है जी। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया जी जुलाई 2024 से जून 2025। यहाँ आ जाएगा रिपोर्ट कंटेंट टाइप, HTML है या PDF, PDF सेलेक्ट कर लें या HTML, PDF सेलेक्ट कर लें बेटर है, बाकी आपकी मर्जी है। फैच रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, तो ये रिपोर्ट आपको जो है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। इस रिपोर्ट को देखते हैं जी, फैच रिपोर्ट मैंने की है, और आगे देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ते हैं। एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, इसमें हमारे पास तीनों मार्केट्स आ जाएंगी। तो ये देखें जी, एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, इसको देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। UIN यहाँ पे आपका आ जाएगा शनाख्ती कार्ड नंबर, नेम आ जाएगा आपका, पीरियड आ जाएगा कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखें जी जुलाई 2024 जून 2025, तो हमने ये सिलेक्ट किया था, इस वजह से ये रिपोर्ट जो है वो आई है जी 1 जुलाई से 30 जून 2025 तक। तो इसमें कंप्लीट डिटेल होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, लिस्ट ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज वेयर ट्रेड आर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल जिस भी एंटिटी में आपने ट्रांजैक्शन की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये CDC में मेरा अकाउंट है, मिज़ान कैश फंड में है, अल्फला इस्लामिक में है, अलामीन में है, अल्फला इस्लामिक रोज़ाना आमदनी, GHP इस्लामिक इनकम, ठीक है। तो आपका जो भी होगा वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। आगे हम देखते हैं इसके क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो ये देखें, एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, अच्छा 5वें नंबर पे क्या है जी, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन टैक्स एट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपका जो भी गेन हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, और उस पर जो टैक्स होगा, वो तीनों की कैटेगरी यहाँ पे शो की हुई है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ग्रास कैपिटल गेन वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, यानी यहाँ पे कैपिटल गेन ये शो करवाएगा कि अगर आपने सिक्योरिटी को 2013 से पहले खरीदी हुई थी और बेच दी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन आर आफ्टर द 1 डे ऑफ जुलाई 2013 बट 2022 से पहले, 30 जून 2022 से पहले वो सिक्योरिटी आपने खरीदी थी और बेच दी थी, ठीक, तो उस पर जो गेन हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप सिक्योरिटी खरीदेंगे, सिक्योरिटी से मुराद है शेयर, शेयर खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर ही आएगा ना प्रॉफिट, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 से
के बाद अगर आपने सिक्योरिटी बाय की है लेकिन उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से एक्सीड नहीं किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगर इस बंदे ने इस पीरियड के दौरान कोई सिक्योरिटी बेची है तो उसे 17,003 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं आगे फर्दर है, सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022 बट होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन 2 साल से कम है। यहाँ क्या था कि होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से एक्सीड नहीं किया, यहाँ पे क्या है जी, होल्डिंग पीरियड 1 साल से एक्सीड कर गया है लेकिन 2 साल से एक्सीड नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 2 साल से एक्सीड कर गया लेकिन 3 साल से एक्सीड नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि होल्डी सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ जुलाई 2024 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं कम्प्लीटली। जो जो ट्रांजेक्शन आपने इन सालों के दौरान की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। आगे ये है जी गेन, यानी यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे है जी ग्रास कैपिटल लॉस वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज। तो इसमें इसी तरह आ जाएगा कि अगर आपकी जो भी सिक्योरिटी होंगी, जो भी शेयर्स होंगे, अगर आपने बेचे होंगे तो उस पर अगर लॉस हुआ होगा तो ये देखें, अगर आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड की है 1 जुलाई 2013 से पहले और वो उसको बेचा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 1 डे ऑफ जुलाई 2013 ऑन और आफ्टर द यानी 2013 जुलाई 2013 के बाद अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है और जून 2022 से पहले पहले उसको बेचा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा अगर उस पर कोई लॉस हुआ होगा तो। इसी तरह सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022 ऑन एंड आफ्टर, यानी 1 जुलाई 2022 के बाद अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है बट द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर और उसका होल्डिंग पीरियड एक्सीड नहीं किया 1 साल से, तो इस दौरान अगर आपने कोई चीज़ बेची है, खरीदी है और उसके बाद बेच दी है और उस पर अगर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें, ये लॉस हुआ है, उस बंदे ने कोई चीज़ बेची होगी तो इसे 6,152 उसका लॉस हुआ तो वो यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, इसी तरह सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन आर आफ्टर द 1 डे ऑफ जुलाई 2022 बट सेम होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर। इसी तरह यहाँ पे होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 साल से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 3 साल से कम होगा। इसी तरह यहाँ से अगर आपने कोई सिक्योरिटी 1 डे ऑफ जुलाई 2024 एंड ऑनवर्ड खरीदी है और उसके बाद बेची है, ठीक है, तो उस पे जो लॉस वगैरह हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो 93,197 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट कैपिटल गेन, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे और उसके बाद जो भी लॉस हुआ होगा उसको माइनस कर देंगे तो जो नेट हमारे पास आएगा कैपिटल गेन वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये डिटेल में है कि यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं और अपने शेयर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि किस पीरियड के दौरान मुझे प्रॉफिट हुआ है, किस पीरियड के दौरान मुझे लॉस हुआ है, उस पीरियड में क्या कैटेगरी चल रही थी, ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं जी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट 6 नंबर पे, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, यानी ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड होंगे उन पे आपको कैपिटल गेन कितना हुआ होगा, कैपिटल लॉस कितना हुआ होगा। कैपिटल गेन देखते हैं, ग्रास कैपिटल गेन वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज लेस देन 6 ईयर्स। ठीक है, यानी अगर आपके पास सिक्योरिटी थी लेकिन वो लेस देन 6 ईयर्स थी उसकी होल्डिंग पीरियड, तो वो अगर आपने कोई बेची होगी तो वो कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन द सिक्योरिटी वाज हेल्ड मोर देन 6 ईयर एंड एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 जून, यानी 30 जून 2024 से पहले अगर आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड की थी, बाय की थी और लेकिन उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 6 साल से बढ़ गया है, तो वो आपने अगर कोई बेचेंगे या खरीदेंगे, सॉरी बेचेंगे, तो कैपिटल गेन वगैरह हुआ होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्रास कैपिटल लॉस वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज, यानी इसमें हम देखेंगे कि जो आपको लॉस हुआ है वो उसकी भी दो कैटेगरी है। यानी एक कैटेगरी है वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ
तो यहाँ हमारे पास आ गया जी, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज लेस देन 6 ईयर, यानी आपने जो सिक्योरिटी होल्ड की हुई है उसका दुरानिया 6 साल से कम है, तो वो अगर आपने कोई सेल की होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा जी, सिक्योरिटी अगर आपने हेल्ड की हुई है 30 जून 2024 से पहले, ठीक है, और उसका दुरानिया 6 साल से गुजर गया है, तो वो अगर आप बेचेंगे तो उस पर अगर आपको कोई लॉस वगैरह हुआ होगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये देखें, नेट कैपिटल गेन लॉस, ये आ गया हमारे पास नेट कैपिटल गेन या लॉस, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे गेन हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास नेट आ गया। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो है वो जो भी हुआ होगा, ये देखें ग्रास कैपिटल गेन ज़ीरो, क्योंकि मैं काम नहीं करता। इसी तरह यहाँ पे शो हो जाएगा ग्रास कैपिटल लॉस, और नेट आ जाएगा हमारे पास कैपिटल गेन या लॉस। ठीक है। इसमें टाइम पीरियड बाउंड नहीं है, बाकियों में टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था, ये देखिए। ठीक है। क्योंकि जो टैक्स का मामलात होते हैं वो जब डिसाइड होते हैं तो उसमें ही वो टाइम बाउंड कर देते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी होल्ड करेंगे तो इतना टैक्स होगा, इतनी देर होल्ड करेंगे तो इतना टैक्स होगा, इस वजह से वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए मर्केंटाइल एक्सचेंज में उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया ग्रास कैपिटल गेन कितना हुआ है जी, ग्रास कैपिटल लॉस कितना हुआ, नेट आ गया, सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पे क्या चीज़ है, टोटल नेट कैपिटल गेन लॉस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड लॉस, यानी अगर आपका लॉस हुआ है किसी भी साल में 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24, तो वो अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह होनी हुई तो वो यहाँ पे आ जाएगी। वो तीनों मार्केट्स की इकट्ठी करके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है जी। आगे 10वें नंबर पे क्या है जी, 10वें नंबर पे हमारे पास टोटल नेट कैपिटल गेन लॉस फॉर ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नेट कैपिटल गेन। टोटल नेट कैपिटल गेन का क्या मतलब है, तीनों मार्केट्स, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, तीनों का हिसाब करके जो टोटल हमारे पास गेन या लॉस हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल नेट कैपिटल गेन टैक्स फॉर द ईयर, यानी इस साल जिस साल की आपने रिपोर्ट डाउनलोड की होगी उस पे जो टैक्स हमें कटा है वो ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे गेन अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो वो आ जाएगा, लॉस हुआ होगा तो वो आ जाएगा, और यहाँ पे जितना टैक्स कटा है वो आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 12वें नंबर पे है टोटल नेट कैपिटल गेन टैक्स कलेक्टेड बाय एनसीसीपीएल फॉर द ईयर। तो ये एनसीसीपीएल ने जो टैक्स कलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो फिर ही टैक्स कटेगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो टैक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी। 13वें नंबर पे क्या चीज़ आती है जी, अमाउंट एंड ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड इंक्लूडिंग द लिमिटेशन पीरियड इज एज फॉलो, यानी टैक्स ईयर 2022 में लास्ट जो हुआ है, लास्ट फॉर द ईयर एज पर एनसीसीपीएल सर्टिफिकेट ज़ीरो है, लॉस ऑलरेडी एडजस्टेड ज़ीरो, कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ज़ीरो, ईयर ऑफ एक्सपायरी 2025, यानी 2022 वाला जो हमारे पास लॉस है उसकी एक्सपायरी थी 2025, 2023 वाले की 2026 में थी। 2023 में लॉस हुआ है 83,000 का। ठीक है। तो लॉस ऑलरेडी एडजस्टेड 83,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, और 2026 की एक्सपायरी है। 24 में कोई लॉस नहीं है, 25 में कोई लॉस नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2025 में आपको कुछ लॉस लॉस हुआ होता, चाहे वो म्यूचुअल फंड में, चाहे वो मर्केंटाइल एक्सचेंज में, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तीनों का कंबाइन करके अगर टोटल लॉस हुआ होता तो वो यहाँ पे आ जाना था, और उसकी एक्सपायरी होनी थी 2028 तक। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसमें लॉसेस भी देख सकते हैं अपने कैरी फॉरवर्ड, और सारी डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं हमारे पास कौन सी रिपोर्ट है जो हमने देखनी है। आगे आ गया जी, ये देखें एनुअल सर्टिफिकेट। ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से हम एनुअल सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना। तो ये देखें एनुअल स्टेटमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमें चाहिए होती है एफबीआर में जब हम टैक्स जमा करवाते हैं उस वक्त। लेकिन अगर आप खुद से हिसाब रखना चाहते हैं कि तीनों मार्केट्स में कंबाइन मुझे लॉस हुआ है या फ़ायदा हुआ है, तो वो भी आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। सर्टिफिकेट टाइप आ जाएगा जी एनुअल सर्टिफिकेट।
ठीक है। यहाँ से आप सुपर टैक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एनुअल सर्टिफिकेट, यूआईएन शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। ईयर जुलाई 2024 आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको 23-24 की चाहिए तो 23-24 ही रहने दें, ठीक है। ये देखें, जुलाई 2024 से जून 2025। लेकिन अगर आप 23 का करना चाहते हैं 23 यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और नीचे कर लें सिलेक्ट 24। तो 23-24 का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। यहाँ सेम HTML सेलेक्ट करना है या PDF, तो वो सिलेक्ट कर लें आप अपनी मर्जी से। फैच रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। फैच रिपोर्ट मैंने की है और ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। ये देखिए, एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है, अंडर रूल 1(4) ऑफ 8 स्केड्यूल ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है। ओरिजिनल, यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ टैक्स पेयर, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। डेट ऑफ इशू, यानी ये सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, तो ये 12/8/2025 को हुआ है, ठीक है। UINCNAC, यहाँ पे आपका आ जाएगा शनाख्ती कार्ड नंबर। पीरियड आ जाएगा कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 वाला सर्टिफिकेट ये हमने डाउनलोड किया है। जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपने लाजमी पढ़ लेना है, उसके बाद ही रिपोर्ट जो है आगे चलेगी। अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज करंट टैक्स ईयर एग्जेम्प्टेड, 0 आ गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज करंट टैक्स ईयर टैक्सेबल, यानी कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट थी, वो 0 अमाउंट आ गई, ठीक है। और कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिन पे टैक्स जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ये थी, इतनी अमाउंट थी जिस पे टैक्स लगना है, 44,330, यानी इस आदमी ने इस साल 44,000 का फ़ायदा हुआ है जिस पे टैक्स लगेगा, ठीक है जी। कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड इफ एनी फ्रॉम प्रीवियस ईयर टैक्स ईयर एंड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हुआ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, या लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है इसलिए ये 0 आ रहा है। The amount of net capital gain loss on securities after adjustment of brought forward capital loss, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन, ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया जी गेन, कितना कैपिटल गेन हुआ है, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा। उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा है आपका, अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे हमारे पास टैक्स कितना लगा है जी, 6,649.58। ये तीनों मार्केट्स का कंबाइन करके हमारे पास आया है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों मार्केट्स का कंबाइन करके हमारे पास प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन कलेक्टेड एंड डेपोजिटेड बाय NCCPL, यानी NCCPL ने ये जो टैक्स है वो कलेक्ट कर लिया और डेपोजिट भी कर दिया है, ठीक है जी। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। हमने जो FBR में लिखना होता है वो ये लिखना होता है, कैपिटल गेन या लॉस हुआ है तो फिर टैक्स तो 0 होगा। गेन हुआ है इतना, तो ये हमने लिखना होता है गेन, ठीक है जी। और उस गेन पे जो टैक्स हुआ है वो हमने इसको लिखना होता है, ठीक है जी। आगे है जी हमारे पास अमाउंट एंड ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ कैपिटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड इंक्लूडिंग द लिमिटेशन पीरियड इज एज फॉलो, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे सेम वही आ जाएगा। टैक्स ईयर 2022 में अगर कोई लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो 0/0/2023 में लॉस हुआ था 83,000 का, 83,791 का, तो वो यहाँ पे आ गया। लेकिन साथ ही उसी साल वो लॉस जो है वो एडजस्ट भी हो गया है, ठीक है। तो एक्सपायरी थी उसकी 2024 में कोई लॉस नहीं हुआ, 2025 में कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है जी। हमारा जो मेन मकसद था वो ये था, कैपिटल गेन, उस गेन पे जो टैक्स है, ठीक है जी। तो बाकी चीज़ें ये नीचे हैं, अथॉरिटी पर्सन सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, ये आ जाएंगी। और ये इस तरह हम जो एनुअल सर्टिफिकेट है हमारा कैपिटल गेन का, उसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो NCCPL में ये देखें हमने 3 रिपोर्ट्स डाउनलोड की थी। इन्वेंटरी डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट, इसके बाद हमने डाउनलोड किया थी एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड की और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की। और ये हमें सर्टिफिकेट है एनुअल सर्टिफिकेट, जिसमें हमें डायरेक्ट हमारा जो जितना भी कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो आ जाता है, और उस पर जो टैक्स कटता है वो आ जाता है। इसमें शार्ट में डिटेल मिलती है, इसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे कैपिटल गेन की, कैपिटल लॉस की, हर मार्केट की अलग अलग,
और ये इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट है, इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं इस डेट तक। जो डेट हम सिलेक्ट करेंगे उस डेट तक हमने जो जो चीज़ें खरीदी होंगी, बेची ना हो, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये रिपोर्ट थी जी एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन्स। ये आ गई हमारे पास एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, और ये आ गया हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट। तो ये थी जी रिपोर्टें जो कि बहुत अहम थी अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, सीखनी है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं वो भी बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।